11 में आप लोग का स्वागत है। कबीरदास द्वारा रचित पदावली का आज हम अध्ययन करेंगे। साखी समाप्त हुआ, आज जो है पदावली का अध्ययन करेंगे। बहुत दिनने थे मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनने थे मैं प्रीतम पाए। भाग बड़े घर बैठे आए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगलाचार माहि मन राखो, राम रसायण रसना चाखो। मंगलाचार माहि मन राखो, राम रसायण रसना चाखो। मंदिर माहि भयाउ जियारा, ले सूती अपना पीव पियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मैरनिना सीजे निधि पाई, मैरनि राशि जे निधि पाई। हम ही कहाय तुम ही बड़ाई, हम ही कहाय तुम ही बड़ाई। मैं कबीर कछु नहीं कीना, कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना। सखी सुहाग राम मोहि दीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। तो इस प्रकार इस पदावली में जो है कबीरदास जो है ज्ञान का उदय होने पर सभी माया के बंधन नष्ट हो जाते हैं और तृष्णा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार अज्ञानता समाप्त होने पर ज्ञान का उदय होता है। तो इस पदावली में कबीरदास जी की जीवात्मा जो है, कबीरदास की जीवात्मा जो है परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त होने का सौभाग्य मानती है, उसी का जो है वर्णन किया गया है। इस प्रस्तुत अंश में एक जीवात्मा जो है परमात्मा, एक जीवात्मा का परमात्मा से मिलन और प्राप्ति का आनंद बताया गया है। कबीरदास के जीवात्मा की आवाज है, कहते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। कबीरदास की जीवात्मा की आवाज है, कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने परमात्मा रूपी प्रियतम को पाया है, मैंने परमात्मा रूपी प्रियतम को पाया है। अर्थात बहुत दिनों के बाद सतत साधना करने पर मैं परमात्मा रूपी प्रियतम को पा लिया। घर बैठे भाग बड़े घर बैठे आए। कह रहे कि मेरा परम सौभाग्य है, मेरे भाग्य इतने अच्छे हैं, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि घर बैठे आए। परमात्मा रूपी प्रियतम जो है घर बैठे ही मेरे पास आ गए हैं। मंगलाचार मान मन राखो। कह रहे कि मैंने मन में, जीवात्मा कहती है कि मैंने मन में परमात्मा रूपी प्रियतम को पा लेने के बाद मन में मंगल गीत गाने लगी हूँ, मन में मंगल गीत गाने लगी। राम रसायन रसना चाखो, और अपनी जिह्वा से, रसना मतलब जिह्वा, अपनी रसना से, अपनी जिह्वा से ईश्वरी आनंद को प्राप्त करने लगी हूँ। अर्थात राम नाम रूपी अमृत का रसपान करने लगी। मंदिर माही भया उजियारा, परमात्मा के आगमन से मन रूपी मंदिर में, मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का आलोक फैल गया, ज्ञान का उजाला हो गया, ज्ञान का आलोक फैल गया और ले सूती अपना पीव प्यारा।
उस ज्ञान के आलोक में, उस ज्ञान के उजाले में मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के साथ सुख भोग करने लगी, सुख भोग करने लगी। मैं रनिनासी जे निधि पाई। परमात्मा रूपी प्रियतम के आगमन से मैंने रनिनासी धन रत्नों का खजाना, परमात्मा रूपी प्रियतम के आगमन से मुझे यह अनुभव हो रहा है कि मैं परमात्मा रूपी प्रियतम का खजाना, धनों का खजाना मिलने के जैसी है। परमात्मा रूपी प्रियतम जो है रत्नों का भंडार मिलने जैसी है। हमें कहा या तुम्हें बढ़ाई। इसमें मेरा कोई स्वयं का योगदान नहीं है, इसमें मेरा स्वयं का कोई योगदान नहीं है। यह तो तुम्हें बढ़ाई, यह तो परमात्मा का ही योगदान है, परमात्मा की ही महानता है, उदारता है। इसमें मेरा कोई योग नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है। यह तो परमात्मा का ही महानता है, परमात्मा का ही बड़प्पन है। मैं कहें कबीर मैं कछु नहीं कीना। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास के जीवात्मा की आवाज है कि मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हे सखी, जीवात्मा जो है सखियों से कहती है कि हे सखी सुहाग राम मोहि देना, सखी सुहाग राम मोहि देना। परमात्मा रूपी प्रियतम सुहाग के रूप में मुझे प्राप्त हो गए। यह तो भगवान राम की ही कृपा का परिणाम है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ऊपर बताया गया है कि बहुत दिनों थे मैं प्रीतम पाए। बहुत दिनों के बाद सतत साधना करने के बाद मैंने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा लिया है और भाग बड़े घर बैठे आए। करें कि मेरे भाग्य ही बड़े अच्छे हैं, मेरा परम सौभाग्य है कि परमात्मा रूपी प्रियतम घर बैठे ही मेरे पास आ गए। मंगलाचार माही मन राखो, मैंने मन ही मन मंगल गीत प्रियतम के आगमन में मंगल गीत गाने लगी और अपनी जीवा पे राम नाम अमृत का रसपान करने लगी। इस प्रकार राम नाम अमृत का रसपान करने से मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का उजाला हो गया। ज्ञान का उजाला होने से अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जो है समाप्त हो गया। उस ज्ञान के उजाले में मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को साथ लेकर सुख भोग प्राप्त करने लगी। परमात्मा रूपी प्रियतम मुझे मिले, यह जो है मेरा परम सौभाग्य है। यह मुझे रत्नों का भंडार, रत्नों का खजाना मिलने जैसी है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। यह तो परमात्मा, यह तो भगवान का ही बड़प्पन है, भगवान की ही महानता उदारता है। मैंने कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया। हे सखी, परमात्मा रूपी प्रियतम जो है मुझे सुहाग के रूप में प्राप्त होगी। यह तो भगवान का ही परिणाम है, भगवान के ही कृपा का परिणाम है। मैं परमात्मा का कृपा पात्र बन गया। इस प्रकार जो है पदावली का पहला पद जो है समाप्त हुआ। संदर्भ इसका है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पदावली नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं कबीरदास जी। कबीरदास इस प्रसंग में जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के एक रूपता का वर्णन किया है। आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। इस प्रकार जो है काव्यगत सौंदर्य इसका है। रस जो है श्रृंगार रस है, शांत रस भी है। और अलंकार जो है संयोग श्रृंगार रस। अलंकार जो है रूपक अलंकार है। और गुण जो है माधुर्य गुण है। भाषा जो है सतुक्कड़ी भाषा है। और इसमें जो भी हो वो अगले पद में हम बताएंगे।
इसमें जो भी न समझ में आया हो इस पदावली शीर्षक में, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।